अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, तारिक जो कि अपनी माँ को बेचता है और कहता है कि रोशी के घर वालों से मेरा रिश्ता लेके आए और हर हाल में लेके आए। रोशी के घर वालों को ये भी धोखा दे रहा है कि मैं शारिक नहीं बल्कि सिकंदर हूँ। ये भी धोखा बल्कि झूठ अपनी माँ से कहा कि उन रोशी के घर वालों से जाके कहेगा मैं लंदन में होता हूँ और 25,000 रुपया मेरी तनख्वाह है। रोशी के घर वालों को ये रिश्ता बहुत ही अच्छा लगता है कि घर वाले रोशी की बड़ी बहन यानी कि माहीन की जिम्मेदारी लगाते हैं। रोशी से उसकी रजामंदी पूछो, अगर रोशी हाँ कहती है तो ठीक, अगर उसने लड़का देखना है, मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है तो भी ठीक। अगर वो हामी भरती है तो हम शादी कर देते हैं, अगर इनकार कर देती है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। माहीन अपनी रोशी बहन के पास आती है और आके साफ साफ कहती है कि बताओ तुम्हें ये रिश्ता कबूल है या कि नहीं। लेकिन आगे से रोशी ने साफ कह दिया कि हाँ मुझे कोई एतराज नहीं, घर वालों से कहो रिश्ता मुझे कबूल है और जल्द अज जल्द शादी होनी चाहिए, बल्कि इसी महीने इसी हफ्ते होनी चाहिए। माही ने रोशी की बात सुनी तो बिल्कुल आग बगोला हो गई और कहा ये क्या मतलब, मैं तो समझी थी रिश्ते वाली बात सुन के तुम तो आपे से बाहर हो जाओगी, तुम तो आसमान जमीन और आसमान एक कर दोगी। लेकिन ये क्या तुम सरतलहा से मोहब्बत नहीं करती? और अगर करती थी तो क्या वो दिल लगी थी? क्या वो सब कुछ झूठ था? तुम किस तरह सब कुछ भूल चुकी हो, सरतलहा और उसकी मोहब्बत को, और तुमने शारी के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी? सिर्फ उस लड़के को लंदन में है और 25 लाख रुपया उसकी तनख्वाह है, पैसे के और जॉब के लालच में आके तुमने सरतला को मोहब्बत से इनकार कर दिया और उस मोहब्बत को दिल लगी दीवानगी और ये फजूल बातें कर दी। तुम्हें शर्म हया है कि नहीं? माहीन की बातें सुन के रोशी आपे से बाहर हो जाती है, बाल के फूट फूट के रोने लग जाती है। माहीन के कंधे के ऊपर सर रख के कहा, हाँ मैं उजड़ चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मैं बिखर चुकी हूँ, मैं मोहब्बत नहीं करना चाहती। मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया था, बल्कि गुनाह किया था सरतलहा से मोहब्बत करके। मेरी तलहा मोहब्बत भी अगर दोनों तरफ से होती तो अब कामयाब होती, आज शादी होती, आज हमारे बच्चे होते। लेकिन नहीं, यक तरफा मोहब्बत थी ना, और यक तरफा मोहब्बत का कोई माँ बाप वाली वारस नहीं होता। यक तरफा मोहब्बत करना जुर्म है, मुजरिम है, बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। माहीन ने जब ये बातें सुनी तो उसे अंदाजा नहीं हो रहा और साफ साफ कहा, मुझे बताओ। फिर ऋषि ने सारी बात कही और साफ कहा, मैंने अपनी इज्जत नफ्स को पैरों तरह रोंद के मैंने खुद इस सहारे मोहब्बत किया, सर तलहा से मोहब्बत प्रपोज किया, मैंने शादी के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मेरी मोहब्बत को मुझे रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ सबीका की खातिर। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते। वो सबीका से मोहब्बत करते हैं और इसी महीने उनकी शादी है और मैं कहती हूँ उन दोनों की शादी से पहले मेरी शादी हो जाए। माहीन फिर रोशी से कहेगी कि सोच लो समझ लो, तुम कुएं में गिर रही हो। आगे से रोशी ने कहा, कुएं में गिरूं, यहाँ के खाई में या समंदर में या नहर में, जीऊं या मरूं, अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, क्या लेना मैंने जी के। रोशी माहीन से कहती है कि घर वालों से साफ कह दो कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मेरी जल्द से जल्द होनी चाहिए शादी। माहीन अपने घर वालों जा कहती है कि रोशी शादी के लिए तैयार है। रोशी के घर वाले शारी के घर वालों को कॉल करते हैं और कह देते हैं हमें रिश्ता कबूल है। और उधर शारिक जो सिकंदर बन के झूठ और मक्कर और धोखे से ये शादी कर रहा है और उसने अपनी माँ से कहा मुझे नहीं पता, इसी 8 दिनों के अंदर मेरी शादी होनी चाहिए। रोशी के घर वालों से कहो कि मैंने अपने बाबा के पास जाना है और जल्द अज जल्द शादी होनी चाहिए। शारिक की माँ मानती नहीं, कहती है इस तरह नहीं होता। लेकिन शारिक ने कहा आप रोशी के घर वाले को पास जाइए और वहाँ पे जाके कहिए कि शारिक पाकिस्तान में अकेला है, उसे औरत की ज़रूरत है, उसके बगैर अगर मैं इसके बाप के पास लंदन चली जाती हूँ, शारिक अकेला रहेगा, खाने पीने का मसला होगा। तो मैं कहती हूँ लंदन जाने से पहले मैं इन दोनों की शादी करवा दूँ ताकि मैं वहाँ पर पुरसकून इत्मीनान में ज़िंदगी बसर करूँ। शारिक ने अपनी माँ से बहुत ही जिद की और आखिरकार माँ थी वो मजबूर हो गई। उसको यही पता था शायद शारिक जो सिकंदर बन के जो लंदन में और जो 25 लाख वाला ये ड्रामा कर रहा है शायद रोशी से मोहब्बत करता है। और शारिक की माँ फिर जाएगी रोशी के घर वालों के पास और कहेगी ये शादी हमें जल्द अज जल्द देनी चाहिए, क्योंकि मैं लंदन जा रही हूँ शारिक के बाप के पास। शारिक पाकिस्तान में अकेला है, खाने पीने का उसको मामला मसला होगा, तो प्लीज़ आप शादी दे दें। नाज़रीन सामीन, इस तरह